ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाप दादा के 10 जनवरी 1994 की मुरली चिंतन करेंगे। मुरली का शीर्षक है एक पॉइंट शब्दों को 3 रूप से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। तो इस मुरली में बाप दादा देख रहे हैं कि हम सब बच्चे नंबरवार क्यों हैं। ज्ञान देने वाला बाप भी एक है, ज्ञान भी एक है, योग की विधि भी एक है, पढ़ाई पालना भी एक है, फिर नंबरवार क्यों? उसके बाबा अर्थ बताए हैं और उसी से हम कैसे नंबर 1 बन सकते हैं यह भी बताए हैं। फिर बाबा इस मुरली में अटेंशन जो शब्द है ना, उसको डबल अंडरलाइन करवाए हैं, क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि अभी माया की सीजन चल रहा है। कौन सा सीजन चल रहा है माया की, वो भी बाबा बताए हैं और उससे कैसे बचेंगे हम, उसकी विधि भी बताएंगे। साथ में पर्सनल मुलाकात में बाबा हम सब बच्चों को नशा चढ़ाए हैं कि बच्चे, विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस नशे में हम कैसे सदा रहेंगे और उससे कैसे हम निर्विघ्न स्थिति को अनुभव करेंगे, स्वयं भी निर्विघ्न रह करके दूसरे को कैसे करा सकते हैं, ये भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। आपने टाइटल क्या दिया? मास्टर विश्व कल्याणकारी। फिर बाबा कहे कि इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य सभी का अति श्रेष्ठ है ना, कि नंबर 1 पुरुषार्थी बनना। तो लक्ष्य सभी का एक होते हुए भी लक्षण नंबरवार है, ये अंतर क्यों है? बाबा कहते हैं कि ज्ञानदाता बाप भी तो एक है, योग की विधि भी तो एक सिखाते हैं, और दिव्य गुण के धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब के सामने जो एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, वो भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। पढ़ाई और पालना जो 2 मेन सब्जेक्ट है, वो देने वाला भी तो एक है। फिर प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण में नंबरवार क्यों है? फिर बाबा कहे कि नंबरवार होने का विशेष आधार है एक शब्द, और वह है पॉइंट। फिर बाबा ने पॉइंट शब्द का 3 अर्थ बताए हैं। पहला है अपने पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, उसे बार बार रियलाइज करना, महसूस करना, अनुभव करना। दूसरा अर्थ है कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगाना, जिसको हम कहते हैं बीतीसो बिंदी। और तीसरा है ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा के प्रति समय पर कार्य में लगाना। जो इतने सारे ज्ञान के पॉइंट्स हम रोज बाबा से सुनते हैं, उसको मनन करना, फिर उसे स्वयं और सेवा के प्रति कार्य में लगाना। तो बाबा कहे एक ही पॉइंट के इन 3 रूप की पॉइंट को अगर समय पर स्मृति में लाने में अंतर पड़ जाता है। तो क्या कहे बाबा ने? एक शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में लाने में अंतर पड़ जाता है, इसलिए लक्षण में नंबर। बाबा कहते स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबर 1। मतलब कहाँ होते उसको एक्शन में लाने में, स्मृति और स्वरूप बनने में अंतर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार है। क्या कहते हैं? ऐसे होना चाहिए, वो सोचते भी रहते हैं कि यह राइट है, रॉन्ग है, ज्ञान भी इमर्ज होता है। बाबा कहे ज्ञान अर्थात नॉलेज अर्थात लाइट,
कहते ना, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो जहां लाइट है, माइट है, वहां तो होना ही चाहिए ना, लेकिन नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है। तो बाप दादा कहते, क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है स्मृति है, स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। स्मृति हो गया फास्ट स्टेप, लेकिन उसे स्वरूप में लाना है। तो बाबा कहते हैं कि जब लाइट अर्थात रोशनी है, यह रंग है, राइट है, यह अंधकार है, प्रकाश है, यह व्यर्थ है, समर्थ है, ये अंतर को हम समझते हैं, फिर भी अंधकार में रहते हैं, तो क्या उसे ज्ञानी, उसे समझदार कहेंगे? रंग समझते भी रंग कर्म के व संकल्प के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए, उसे क्या कहेंगे? अब आप कह रहे भक्त कहेंगे व अधूरे ज्ञानी कहेंगे। बाबा कह रहे कि समय की गति को देखते हुए बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे और कह रहे बच्चे, अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन करो। क्यों करना है? क्योंकि अभी प्रकृति अपनी विकराल रूप दिखा रही है, क्योंकि प्रकृति की तमोगुण शक्ति और माया की सूक्ष्म रयाल समझदार की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है, करती भी रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में भी अचल रहना, बाबा कह रहे इसमें अटेंशन चाहिए। बाबा कहते कोई कोई बच्चे माया की अति सूक्ष्म रूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया ऐसे रॉयल रूप दिखाते हैं ना कि रॉन्ग को राइट अनुभव करा देती है, महसूस तक की शक्ति को गायब कर देती है। बाबा एग्जाम्पल दिए कि जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसे माया क्या करती है, महसूस तक की शक्ति को गायब कर अपने रॉयल रूप को समझने में नहीं देती है। होगा बिल्कुल रंग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रंग को राइट समझते हैं और फिर सिद्ध भी करते हैं। इसको बाबा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वकील भी बन जाते हैं। तो वकील क्या करता है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार है ना। इसलिए बाबा कहे कि अटेंशन को डबल अंडरलाइन करो। तो इसके लिए क्या करना है कि महसूस तक इस शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस रूप में अपना कार्य कर रहा है। इसलिए बाबा कहते केयरफुल रहना। इसलिए बाबा काफी बार कहते हैं ना कि ज्ञान तो मिलता है, पाप का नॉलेज ठीक है, लेकिन माया का संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि माया हमें धोखा दे देती है। तो बाबा करे इसलिए क्या करो कि अगर कोई विशेष आत्माएं इशारा देती है ना कि अच्छी तरह से माया की छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में ले आओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव अभी चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। फिर बाबा एग्जाम्पल दिए कि जैसे कोई सीजन होता है ना, तो मान लो बारिश की सीजन आएगा तो हम तैयार रहते हैं ना, छतरी रेनकोट आदि सब रखते हैं, सर्दी आएंगे तो गर्म कपड़ा रखते हैं, तो अटेंशन देते हैं ना। तो इसी तरफ मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी साधन है कि इस पॉइंट शब्द को अंडरलाइन करो। तो बाबा जो पॉइंट शब्द की 3 अर्थ बताए, बाबा कहते यही है सेफ्टी का साधन। बाबा कहते सहज है ना, कोई लंबा चौड़ा तो नहीं सुना है बाबा ने। कहते तो हो ना, मैं आत्मा बिंदी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हो। लगाना चाहते हैं बिंदी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है, आश्चर्य की मात्रा भी लग जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बिंदी कैसे सहज लग जाए, इसकी विधि को अपनाओ। तो हम सब अपने अपने विधि अपनाएंगे कि कैसे सहज इस बिंदु स्वरूप में मैं टिक जाऊं
और कोई भी कुछ हुआ तो बिंदी लग जाए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है माया की, कि झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण होने वाला है, यह सीजन चल रहा है। मतलब झूठ सत्य भी सिद्ध हो जाएगा और झूठ सत्य से भी और स्पष्ट आकर्षित करेगा। देख रहे हैं ना अभी हम कैसे सब चल रहा है। बाबा ने लौकिक में एग्जाम्पल देखी, लौकिक में भी फैशन है ना, कोई भी झूठ चीज कितने आकर्षण करती है। जैसे रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, कौन से सुंदर लगता है। रियल सिल्वर जो होगा वो काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा, तो आकर्षण व्हाइट करेगा ना। इसलिए बाबा कहे सीजन को पहचानो, माया के रूप को पहचानो, प्रकृति के तमो गुणों के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। बाबा कह रहे एक है जानना और दूसरा है पहचान। जान तो लेते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट भी कर देते हो। तो अभी क्या करना है, हमें सेफ रहना है, मतलब उसको पहचानना है। इसके लिए क्या चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं फिर यह नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा तो होता है क्या, यह क्या क्या नहीं चलेगा। बाबा कह रहे अभी तो फिर भी बाबा थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम भी उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। बाद में बाबा नहीं सुनेगा। ऐसे नहीं वैसा यह उकेलात नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहे जज बनो, माया के वकील नहीं बनो। बाबा देख रहे हैं कि बच्चों को वकीलात करने में ना बहुत मजा आता है। बाबा सुन सुनकर साखी होकर हर्षित होते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी से माया की वकीलात नहीं करो। माया की दो सीजन जो बाबा ने बताया कि झूठ को सत्य सिद्ध करने का और झूठ सत्य से भी और आकर्षित होने का। अभी बाबा तीसरी सीजन बता रहे हैं कि विशेष कमजोरी के स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में आना, इसी का विस्तार भी बहुत बड़ा है। बाबा फिर कह रहे इस बात को और बाद में सुनाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा ने हमें याद प्यार दे रहे कि चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनते और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, तो जैसे जैसे बाबा कह रहे हैं ना, हम ऐसे ऐसे वरदान के रूप में भी ले लेंगे कि मैं बाप दादा की महावाक्य को सुनकर धारण करने वाले चात्रक बच्चा हूं। फिर सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के रूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषताओं को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर पर्सनल मुलाकात है बाप दादा के। बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे से ऊंचे बाप है ना, तो ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह अनुभव कर चलते हो। बाबा कहे दुनिया के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है, बाप के बाद देवताओं को मानते हैं, लेकिन देवताओं से ऊंचे तो आप ब्राह्मण हो ना, क्योंकि देवता रूप में बाप का ज्ञान तो इमर्ज नहीं रहेगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताओं में नहीं करते हो। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंचे हो, तो हम ब्राह्मण कहने देवताओं से भी ऊंचे। तो बाबा कह रहे इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी देते हैं, और जो स्मृति दिलाते वो भी अविनाशी है।
वो तो कभी कभी नहीं ना, इसलिए चेक करो सदा नशा रहता है या कभी कभी रहता है। बाबा कहे मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। अगर कभी रहा कभी नहीं रहा तो कभी मजे में रहेंगे कभी मुंझेंगे, ये सदा रहे। बाबा एग्जाम्पल जैसे श्वास तो सदा चलता रहता है ना, और एक सेकंड रुक जाए तो क्या होगा। इसीलिए बाबा कहे इस ब्राह्मण जीवन में भी निरंतर मजे में रहो। अगर मजा नहीं आएगा तो मुंझेंगे जरूर। फिर बाबा ने माताओं को पूछ रहे हैं कि माताएं आप तो शिव शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो कि घर जाने में साधारण माताएं बन जाते हो। इसलिए सदा याद रहे कि हम शिव शक्तियां हैं, बेहद विश्व की कल्याणकारी है। और शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं, असुर संहारिणी है अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाले। और पांडव के लिए क्या कि पांडव अर्थात सदा विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई है। बाबा के नहीं, अभी विजय प्राप्त करने का समय है, तो विजय के समय पर यदि कोई हार खाए तो विजय फिर कब बनेंगे। बाबा कहते हैं ना अभी तुम्हारे सीजन चल रहा है ब्राह्मणों की विजय प्राप्त करने का सीजन। इसीलिए बाबा वरदान दे रहे कि बच्चे सदा विजयी भव। विजयी अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नशा व खुशी रहती है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो कभी भूल जाता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो बाबा के वो तो हद का अधिकार है और हमारा तो बेहद का अधिकार है, तो उसे कोई कैसे भुला सकता है। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय क्या है हार क्या है। हार के भी अनुभवी हो और विजय की भी अनुभव हो, इसलिए सदा विजयी रहो। सदा रहेंगे क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। क्या रहे इमर्ज रूप में स्मृति में कि हम सदा अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी आत्माएं हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा रहे। और नशे का आधार क्या है निश्चय। निश्चय कम है तो नशा कम है, इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो फाउंडेशन क्या हुआ निश्चय। बाबा कह रहे निश्चय में कभी कभी नहीं बनना, नहीं तो अंत के रिजल्ट में समय प्रति समय कभी हार होगी और कभी पश्चाताप भी करना पड़ेगा। अभी बाबा कह रहे प्राप्ति का समय है, फिर पश्चाताप होगा। प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना जो गेंगे शब्द करते कर लेंगे हो जाएगा, यह भी बंद करो। जब दूसरे को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान तो देते हो, तो पहले स्वयं को तो ज्ञान दो ना। कितना बड़ी पॉइंट बाबा ने कहा। तो विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, बाबा कह रहे कुछ भी हो जाए, यह स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। बहुत पावरफुल अफर्मेशन है। स्वयं भगवान कह रहे कि कुछ भी हो जाए यही स्मृति में रहो, और यही हमको आगे विजयी बनाता ही रहेगा। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता है। तो बाबा कह रहे अभी ऐसे कुछ कमाल करके दिखाओ कि हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न नहीं आए। और विघ्न आएंगे तो हार नहीं होनी चाहिए। जहां विजय है वहां विघ्न हट जाएगा और सब निर्विघ्न बन जाएंगे। तो सदा निर्विघ्न यह कमाल करके दिखाओ। बाबा यह होमवर्क दे रहे हैं। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, सेवा केंद्र हो, सब स्थान निर्विघ्न बने और सभी को निर्विघ्न बनाते जाओ। ऐसे कमाल करके दिखाओ। किसी भी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। दूसरे के विघ्नों को भी मिटाएंगे, विजय भी बनेंगे। बाबा करे ऐसे समाचार अभी आए। तो बाबा 3 माह से होमवर्क दिए हैं, तो इस 3 मास के बाद बाबा इसको चेकिंग करेंगे। इसलिए बाबा कहे सभी हाँ करते हो तो यह कमाल करके दिखाओ। हम भी इसे
चेक करेंगे कि हम स्वयं भी निर्विघ्न रहेंगे, हमारे चारों ओर के वातावरण या सेवा केंद्र, पाठशाला, गीता पाठशाला जो भी है उसे भी निर्विघ्न बनाएंगे। तो यह थी आज की बाबा की सुंदर समझानी। अच्छा जी, ओम शांति, शुक्रिया।